जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं अगस्त के महीने की प्रेम राशि फल की। और अब बात करेंगे हम मीन राशि वालों के लिए। अभी तक हमने समझा था कुंभ राशि तक के लिए कि किस प्रकार से ग्रहों की स्थिति उनके प्रेम जीवन को प्रभावित कर रही है। आज हम समझेंगे मीन राशि के लिए क्या स्थिति बन रही है। लेकिन शुरुआत करने से पहले सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, मीन राशि के लिए अगर हम बात समझें तो एक तो वो जल तत्व की राशि है और हमारे भचक्र यानी ज़ोडिएक साइन जो होता है उसकी आखिरी राशि होती है। देखिए, होता क्या है जल तत्व की प्रधानता की वजह से कि आप ना प्रेम को फील नहीं करते हैं। आप प्रेम में सर्वस्व समर्पण यानी डिजॉल्व हो जाते हैं। आपके लिए प्यार एक इमोशन नहीं है, एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। और अगस्त 2026 में ग्रहों ने कुछ ऐसी स्थिति, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया है जो आपके लिए खूबसूरत भी होगा और थोड़ा सा पेनफुल भी हो सकता है। अब ये कैसे होगा, इसको हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें कि आपके लग्नेश की। ये बहुत ही अच्छी स्थिति है कि आपके जो लग्नेश है आपके त्रिकोण भाव में उच्च के यानी आपके पांचवें भाव में उच्च के होके बैठे हैं। हालांकि महीने की शुरुआत में अस्त रहेंगे, लेकिन 9 तारीख को वो उदय हो जाएंगे। और युति किसके साथ कर रहे हैं? सूर्य के साथ, जो कि हमारे सौर मंडल के पिता हैं, हमारी आत्मा के कारक हैं और आपके लिए छठे भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पर गुरु आदित्य योग आपके लिए बन रहा है, वो भी आपके प्रेम संबंधों का जो भाव होता है उसमें। तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपके प्रेम संबंध होंगे उनको आशीर्वाद मिलेगा, उसमें आप एक स्टेप आगे बढ़ पाएंगे। परिवार के बड़े लोग जो, स्पेशली अगर हम पिता की बात करें, पिता तुल्य व्यक्ति की बात करें, उनका आशीर्वाद आपको इस समय मिलेगा। बस यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि पिता के साथ वाद विवाद की जो थोड़ी सी संभावना है उसको मैच्योरली हैंडल करना है। अपने किसी मेंटर की गाइडेंस आप ले सकते हैं, किसी गुरु तुल्य व्यक्ति की गाइडेंस आप ले सकते हैं। साथ ही चाहे तो अगर आपका ये जो रिश्ता है वो प्रोफेशनल सेटबैक में बना है, प्रोफेशनल सेटअप में बना है, आपका जो, जहां आप जॉब करते हैं वहां पे किसी व्यक्ति की तरफ आप आकर्षित हैं या उनके साथ अगर आप रिश्ते में हैं, तो वहां पर अपने किसी मेंटर की गाइडेंस जरूर लें। क्योंकि ये जो गुरु और उच्च के गुरु और जो सूर्य की ऊर्जा है, यहाँ पर वो सही परिणाम तभी देगी। अन्यथा होगा क्या, डोमिनेंस, ईगो, मैं, ऐसे बातों की वजह से ना रिश्ता टूट भी सकता है। देखिए, शनि लग्न में जब होते हैं, यानी यहाँ पर लग्नेश का, अगर जो लग्नेश की स्थिति है वो हमने आपको बता दी, लेकिन शनि जब लग्न में होते हैं वो त्रिकोण संबंध बना रहे हैं गुरु के साथ, सूर्य के साथ। तो यहाँ पर प्रेम केवल रिश्ता नहीं रहता, एक जिम्मेदारी भी बन जाती है। अब उस जिम्मेदारी को किस तरीके से निभाना है, कैसे समझना है, यहाँ पर ये भी इस महीने आपके लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा। अब साथ ही देखिए, यहाँ पर और जो छोटी छोटी चीजें हैं कि आपके लिए ना 12 तारीख को, 12 अगस्त को हो रहा है सूर्य ग्रहण आपके पंचम भाव में। देखिए, होता क्या है कि इसको आप ऐसे समझ लिए कि बहुत ही सुंदर गाना चल रहा है, लेकिन आखिरी नोट जब आप उस सुंदर गाने को अच्छे से समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, फील कर रहे हैं और आखिरी नोट पे स्पीकर बंद ही हो जाए, तो आपको कैसा लगेगा? यहाँ पर वैसी स्थिति आपके लिए बनेगी। लेकिन ये देखिए कि ये पूरा तरीके से चीजें एक ही चीज पे नहीं है, यहाँ पर और भी ग्रह हैं जो प्रभावित करेंगे। नीच का शुक्र, जो कि आपके वैवाहिक संबंधों के भी कारक होते हैं, वो आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। अब सप्तम भाव में बैठ के वो लग्न को दृष्ट कर रहे हैं, शनि और शुक्र का समसप्तक संबंध भी बन रहा है। तो यहाँ पर जिम्मेदारियां आपके रिश्ते पर बहुत ज्यादा हावी हो सकती है। किस तरीके से संभालना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, कैसे अपनी इच्छाओं को दबाना है, कैसे अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना है, कैसे अपने धर्म का निर्वाह करना है, ऐसी छोटी छोटी बातों की जिम्मेदारियों के तले इस महीने ये रिश्ता आपका दब सकता है।
जिम्मेदारियां निभाएं, लेकिन रिश्ते के सामंजस्य के साथ। जिम्मेदारियों को रिश्ते पे इस महीने हावी ना होने दें। देखिए यहाँ पर 28 अगस्त को भी एक और ग्रहण होगा। अब ये ग्रहण होगा आपके 12वें भाव में, यानी जो छुपे हुए मुद्दों का भाव होता है, मोक्ष का भाव होता है, खर्चों का भाव होता है। तो यहाँ पर होगा क्या कि खर्चों की वजह से जो एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, या फिर एक जो डिटैचमेंट टेंडेंसी आ गई है कुछ जातकों के जीवन में, उसकी वजह से रिश्ते में उतार चढ़ाव या खिंचाव हो सकता है। तो यहाँ पर जितना आप अपने व्यवहार को संतुलित रखेंगे, संयमित रखेंगे, उतना ही आपके लिए रिश्ते को संभालना अच्छा रहेगा, अच्छा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए लग्नेश त्रिकोण में है, उच्च के हैं, तो आपको गाइडेंस तो डेफिनेटली मिलेगी। गाइडेंस किस किस की मिल सकती है, आप खुद ही समझेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट तो चीज़ यही है कि क्योंकि आपके लग्नेश ही त्रिकोण में बैठ के उच्च के हैं, तो आप खुद ही समझ पाएंगे। लेकिन वो समझेंगे आप 9 अगस्त के बाद। 9 अगस्त तक की पहले की जो ऊर्जा है वो आपकी समझ को कहीं ना कहीं दबा देगी। दबा देगी किस वजह से? दूसरों का जो इन्फ्लुएंस होगा आपके थॉट प्रोसेस पे, आपकी जो समझ है उस पे, उसकी वजह से वो चीज़ें दबी रहेगी। 9 तारीख के बाद आप समझ पाएंगे कि सही क्या है, गलत क्या है। ये है दर्शकों हमारा ग्रहों के आधार पर, गोचर के आधार पर थोड़ा वृहद विश्लेषण। अब बात करते हैं एक एक जो आयाम है उसके बारे में। देखिए अगर आप भावनाएं अपनी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, वन साइडेड आपका अट्रैक्शन है, तो आपके लिए क्या लेकर आ रहा है अगस्त का महीना? देखिए आप फील बहुत करते हैं, डीपली फील करते हैं, लेकिन आपकी प्रॉब्लम है कि एक्सप्रेस करना नहीं है, एक्सप्रेस करना नहीं जानते। आप इतना फील करते हैं कि शब्द भी कई बार कम पड़ जाते हैं। आप जो कहना चाहते हैं वो किसी भाषा में नहीं आता, और फिर आप कुछ नहीं कहते और सामने वाला समझता है कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, आप तो इस रिश्ते में एंटर ही नहीं करना चाहते। यही मिसअंडरस्टैंडिंग इस महीने और थोड़ी पेनफुल हो सकती है। देखिए आप अपनी भावनाओं को जो दबा रहे हैं, वो इसलिए दबा रहे हैं क्योंकि शनि लग्न में है, क्योंकि आपकी खुद के व्यक्तित्व पे एक वजन आया हुआ है, प्रेशर आया हुआ है। आप पुरानी बातों में उलझे हुए हैं, पुरानी फीलिंग्स में उलझे हुए हैं, पुराने पैटर्न्स आपको लग रहा है कि हो सकता है वही वापस होगा। जब आप पास्ट में ना अटक जाते हैं, तो जो आज का समय है यानी प्रेजेंट है, उसमें एक्सप्रेस करना और कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है। और जब भी कोई पार्टनर के सामने एक्सप्रेशन की कोशिश भी आप करते हैं, तो एक स्पेसिफिक ब्लॉकेज भी होता है। यहाँ पर जो बातचीत करना यानी कम्युनिकेशन करना प्रेम जीवन में स्पेसिफिकली आपको ब्लॉक लगेगा। तो आपके लिए जो सही समय है वो है गुरु आदित्य योग का, क्योंकि लग्नेश होंगे सूर्य के साथ, उच्च के होंगे लग्नेश, तब आपका जो व्यक्तित्व है वो सही स्थिति आपको देगा किस तरीके से अपनी भावनाओं को शब्द देने हैं। जो आप महीनों से कहना चाहते थे ना, वो इस समय आप कह पाएंगे बिना भाषा के, एक लुक के साथ, एक जेस्चर के साथ, एक प्रेजेंस के साथ। ये सब भी काफी होगा, लेकिन प्रयास जरूर करें, क्योंकि मीन का प्रेम शब्दों से नहीं एनर्जी से एक्सप्रेस होता है। ये जो हमने आपको समय बताया है, इसको प्रश्य समझें और यूटिलाइज करें। सिंगल जो है हमारे, उनके लिए बात करें तो यहाँ इस महीने डायरेक्ट सिग्नल है कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी आपके विवाह की, आपके नए रिश्ते की शुरुआत की हो सकती है। देखिए यहाँ पर उच्च के गुरु हो रखे हैं, यानी लग्नेश आपके उच्च के हैं, तो आपकी पर्सनालिटी, आपका चार्म, आपकी डेप्थ सब अट्रैक्टिव होंगे। तो यहाँ पर जो महीने के मध्याह्न का समय है, सिंगल्स के लिए इम्पॉर्टेंट विंडो है नए कनेक्शन की। नए कनेक्शन कौन होंगे? जो जेन्युइनली मीनिंगफुल होंगे, जो समझ के साथ आएंगे। व्यक्ति में ना एक डेप्थ होगी, एक धार्मिक तत्व होगा, एक समझदारी होगी, एक मेच्योरिटी होगी, एक ऊर्जा होगी। पॉसिबिलिटी है कि वो गवर्नमेंट सेक्टर या गवर्नमेंट बिजनेस में इन्वॉल्व हो। यहाँ पर बस यही ध्यान रखना है कि यहाँ पर महीने की शुरुआत में जो ग्रहण होगा वो आपके नए रिश्ते को प्रभावित कर सकता है। आपके व्यक्तित्व और भावनाओं के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है कि ये सही है या नहीं है, ये रिलेशनशिप सीरियस है कि नहीं है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को ध्यान में रख के ही आगे बढ़ना है। डेटिंग और नोइंग जो ये स्टेज होती है, यहाँ पर आपको डिफरेंस समझना होगा कि जानना है मिलने के माध्यम से, कमिटमेंट करने के लिए थोड़ा सा रुकना होगा, क्योंकि जब तक शुक्र शुक्र जो है नीच के हैं, तब तक स्थिति जो है वो आपके लिए उतनी स्ट्रांग नहीं है रिश्ते में स्थिरता लाने के लिए।
यहाँ पर ये भी ध्यान रखें हमारे दर्शक कि आपकी जो मुलाकात होगी वो घर के माहौल या फैमिली गैदरिंग में हो सकती है। घर से कोई ऐसी जुड़ी हुई बात जिसकी वजह से उस व्यक्ति के साथ आपकी कोई मुलाकात भी हो सकती है जो नए रिश्ते की शुरुआत बने। तो यहाँ पर इन चीज़ों का ध्यान रखें और अपने व्यक्तित्व को, ऊर्जा को संतुलित रखें। अब हमारे जो कपल्स हैं उनके लिए बात करें तो देखिए यहाँ पर आपके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी का महीना है। पंचम भाव में उच्च के गुरु और सूर्य की युति हो रही है, तो आप इन जो ये महीना है यहाँ पर आपकी जो ऊर्जा है आपके प्रेम जीवन में एक नया परिवर्तन लाएगी। आप कोई बहुत अच्छी मेमोरीज, मतलब बहुत छोटी छोटी मेमोरीज, लेकिन वो क्रिएट करेंगे, पॉजिटिवली अपने रिश्ते में इन्वेस्ट करेंगे, नई चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट स्टेप भी आप इस महीने ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो ग्रहण होगा वो भी आपके पंचम भाव में होगा, तो आपके रोमांस और पैशन को सीधे सीधे तौर पर प्रभावित करेगा, डायरेक्टली हिट करेगा। कोई बाहरी परिस्थिति या कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो सकता है जो आपके अच्छे से चल रहे रिश्ते को प्रभावित करे। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जिससे आप संबंध में हैं उसकी ऊर्जा बहुत अच्छी होगी, ऊर्जा बहुत हावी भी हो सकती है। उनका ज्ञान, उनका संयम, उनकी समझदारी आपको हो सकता है ओवरवेल्म में कर दे। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन अगर आप ठीक रखेंगे, बातें नहीं छुपाएंगे, तो रिश्ते में एक परिवर्तन आएगा, लेकिन वो अच्छा होगा। थोड़ा समय के लिए अनकंफर्टेबल जरूर हो सकता है, लेकिन ये ध्यान रखें कि इस रिश्ते में परिवर्तन की संभावना बहुत अच्छी दिख रही है। जहां पर जो सपोर्ट है आपको परिवार से मिलेगा, जहां पर आपको सपोर्ट जो है अपने व्यक्तित्व से मिलेगा चीजों को आगे बढ़ाने का। बस ये ध्यान रखें कि शुक्र भी नीच के हैं, तो अपने पास पैटर्न्स में बहुत ज्यादा नहीं जाना है, पुरानी बातों को बार बार सामने नहीं लेके आना है। पुराने लॉसेस, आइसोलेशन, कार्मिक जो ऋण है उनकी बातें, यानी ये जो सारी चीजें होती हैं किस तरीके से आती है कि आप पुरानी बातों में उलझे रहते हैं। आपने ऐसा नहीं किया था उस समय, आपने ये बात नहीं सुनी थी उस समय। इन चीजों को होल्ड ना करें, इन चीजों को जाने दें, तभी आपके रिश्ते की वार्मथ इस महीने और स्थिर होगी और उसमें सही स्थिति आएगी। तो यहाँ पर इन छोटी छोटी चीज़ों का बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका रिश्ता जो है मजबूत होगा और अगले स्टेप पर भी जा सकता है। हमारे जो विवाहित दंपति हैं उनके लिए बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है कि आपके सप्तम भाव में नीच के शुक्र बैठे हैं, शनि उन्हें दृष्ट कर रहे हैं, मंगल भी उन्हें दृष्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ब्रेकडाउन हो सकता है रिश्तों का, पुरानी कोई समस्या, छुपी हुई कोई समस्या, साथ ही यहाँ पर परिवार का प्रेशर और एक बदलाव की चाह, ये सब इस महीने आपके वैवाहिक जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकती है। देखिए आपके खुद का जो व्यक्तित्व है, जो आपकी आइडेंटिटी है, वो भी इस महीने, और जो पुराने आपके पैटर्न हैं वो सीधे सीधे आपके रिश्ते को, वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। मैं जो था या थी और जो मैं अब हूँ, क्या यह विवाह उस चेंज को सपोर्ट कर रहा है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में इस महीने आएगा। देखिए कम्युनिकेशन भी ना थोड़ा सा ब्लॉक्ड रहेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर लगेगा कि आखिर हम कर क्या रहे हैं इस विवाह के संबंध में, किस तरीके की हमारी स्थिति है। एक अजीब सा खिंचाव और टेंशन रहेगी। यहाँ पर फाइनेंशियल मैटर की वजह से भी आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, या धर्म या फिर वैल्यूज को लेकर भी डिसएग्रीमेंट हो सकता है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि वाणी का संतुलन बनाए रखना है, क्योंकि मंगल दृष्ट कर रहे हैं तो वाणी असंयमित हो सकती है। एक प्रेशर पॉइंट क्रिएट हो सकता है जिसमें दोनों एक दूसरे को हो सकता है नीचा दिखाएं रिश्ते को लेकर, किसी पारिवारिक विचार विमर्श को लेकर। लेकिन ये ध्यान रखना है कि गुरु उच्च के बैठे हैं, आपके लग्ने शुच्च के हैं, तो यहाँ पर आपका व्यक्तित्व ही है जो चीजों को संभाल सकता है। बड़ों की राय के साथ, बड़ों की गाइडेंस के साथ इस रिश्ते को है संभालने का प्रयास करें। वाणी को संयमित रखें। आप क्या कर सकते हैं, उनके साथ, अपने पार्टनर के साथ थोड़ा समय व्यतीत करें, घर से बाहर, घर से दूर। कोशिश करें कि एक बार महीने में, अगस्त के महीने में 1 से 2 बार ऐसा जरूर करें कि आप घर से बाहर जाएं। साथ ही मंगलवार के दिन, या फिर एक और जो है कि मंगलवार के दिन और शुक्रवार के दिन ऐसी कोई भी बात अगर आर्ग्यूमेंट्स के रूप में सामने आ रही है, तो
दबाएं, अपने रिएक्शन को दबाएं, बाद में आराम से बैठ के जरूर बात करें, लेकिन उन पर्टिकुलर डेज में रिएक्शन नहीं देना है, रिस्पॉन्ड करना है आराम से, शांति के साथ। अगर आप ऐसा करेंगे तो चीज़ें जो हैं आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी ठीक रहेंगी, अन्यथा इनकी वजह से जो है दूरी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ये यहाँ पर वैवाहिक संबंधों में आपको ध्यान रखना है। अब ब्रेकअप के लिहाज से बात करें तो देखिए, यहाँ पर हमारे जो मीन राशि के जातक होते हैं वो रिश्ते में कुछ ज्यादा ही सेक्रीफाइस करते हैं नॉर्मली। आप तब तक होल्ड करते हैं जब तक आप कंप्लीटली टूट नहीं जाते हैं। इस महीने सेपरेशन की जो पॉसिबिलिटी है उन्हीं के लिए है जिनके रिश्ते में ना यही जो तोड़ना होता है वो आ गया। यानी यहाँ पर क्या होगा, विश्वास टूटेगा जिसकी वजह से रिश्ता टूटेगा, और ये विश्वास एकदम से टूटेगा। अगर पहले से रिश्ते में डिससैटिस्फैक्शन है तो ये महीना उस इग्नोरेंस को इम्पॉसिबल बनाएगा। यानी अब आप उसे इग्नोर ही नहीं कर पाएंगे, और स्पेसिफिकली जो सिचुएशन आएगी जब आपका विश्वास टूटेगा एक बात सामने आने की वजह से, तो फाइनली आप डिसाइड करेंगे कि ये रिश्ता अब आपके लिए सही नहीं है। लेकिन हमारी बस एक ही राय है कि ग्रहण की अवधि में फाइनल डिसीजन नहीं लेना है। आप बहुत इमोशनल होते हैं, ओवरवेल्म भी फील करेंगे, लेकिन इस इमोशनल ओवरवेल्म सिचुएशन में डिसाइड नहीं करना है, नहीं तो अपने आप को ही आप आगे जाके परेशान पाएंगे। यहाँ पर जब ग्रहण की स्थिति जो है जब सेटल हो जाएगी, तब जो आप फील करेंगे, तब जो आप डिसाइड करेंगे वही जेन्युइन होगा। अब सबसे क्रिटिकल पॉइंट होता है एक्स्ट्रा मैरिटल। उसकी अगर हम स्थिति समझे तो देखिए, मीन राशि के जो जातक होते हैं प्रेम में प्योर होते हैं, सच्चे होते हैं, जेन्युइनली प्रेम करते हैं। लेकिन इस महीने क्या हो रहा है, राहु आपके 12वें भाव में है, शुक्र जो है वो नीच के हैं आपके 7वें भाव में। यहाँ पर डायरेक्टली ना जो ऊर्जा है व्यक्तित्व की, जो दबाव है आपकी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप का, जिसमें आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से आप दूसरे व्यक्ति की तरफ आकर्षित होंगे। यहाँ पर सीक्रेट मीटिंग्स भी हो सकती हैं, सीक्रेटली आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखें कि मंगल आपके मानसिक शांति के भाव में बैठा है, तो आप जो टेम्पटेशन चाह रहे हैं हो सकता है किसी और अट्रैक्शन के माध्यम से आपको मिले। आपको लगेगा कि यहाँ पर वो अट्रैक्शन आपको इंस्पायर कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, लेकिन मंगल की ऊर्जा ऐसी स्थिति लाती है जो कि टेम्परेरी होती है। यहाँ पर शुक्र जैसे ही आपके स्वराशि में यानी तुला में प्रवेश कर जाएंगे, नीच अवस्था से निकल जाएंगे, तब आपको रियलाइज होगा कि जिस रिश्ते में आप गए हैं वो गलत था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए शुरुआती ही समय में अपने आप को रोक ले। जो इम्पल्सिवली आपको अट्रैक्ट फील करा रहा है, अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा है, वहाँ पर अपने आप को होल्ड करें। आप चाहें तो ये जो इंटेंस फीलिंग है उसको वर्कआउट में लगा सकते हैं, वॉक करें, रन करें, जिमिंग करें, तो ये ऊर्जा का संतुलन उसी के माध्यम से होगा। देखिए, शनि आपके लग्न में है तो वो चाहता है कि आप स्थिरता के साथ आगे बढ़ें, अनुशासन का, कर्मों का पालन करें, सही तरीके से पालन करें, अन्यथा उसके परिणाम आपके लिए फेवरेबल नहीं होंगे। तो यही जो व्यक्तित्व का परिवर्तन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, वो ध्यान रखना है, अन्यथा कॉन्सिक्वेंसेस यानी परिणाम आपको झेलने पड़ सकते हैं जो आपके लिए पेनफुल भी साबित हो सकते हैं। दर्शकों, ये था हमारा समग्र विश्लेषण हमारे मीन राशि के जातकों के लिए। देखिए, यहाँ पर पूरे विश्लेषण में एक चीज जो आपको समझनी होगी कि यहाँ पर वैवाहिक संबंधों में एक गैप आया हुआ होगा, जिसको एक्नॉलेज करना यानी बोलना, समझना, ऑनेस्टली ये जानना कि ये है, सबसे इम्पोर्टेंट होगा। इसे क्लोज करने की कोशिश करें रोमांटिक जेस्चर्स के साथ, बातचीत के माध्यम से, या चाहे तो आप प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं किसी काउंसलर के। देखिए, शनि वक्री है लग्न में, तो यहाँ पे पास्ट के से जुड़े हुए मुद्दे भी सामने आएंगे, लेकिन ध्यान रखें जो छोड़ना है उसको छोड़े और आगे बढ़े। यहाँ पर ये जो महीना है ये कह रहा है कि जजमेंट को फेस करना है, चीज़ों को समझना है, तभी आप रिश्ते में आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ पर ये महीना बहुत चीज़ों का उतार चढ़ाव और खिंचाव भी लेके आ रहा है, लेकिन क्योंकि आपके लग्नेश उच्च के हैं तो आपको इस समंदर में किनारा मिल ही जाएगा। आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से आपको चीज़ों को समझना है, हैंडल करना है, और यही आपके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी
बड़ी स्ट्रेंथ है। तो इस स्ट्रेंथ का फायदा उठाएं और चीजों में संतुलन लेकर आए। दर्शकों, ये था हमारा विश्लेषण मीन राशि के अगस्त का प्रेम राशि फल का। अगर आप इससे जुड़ पाए हैं, अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में हमें बताएं कि शनि के लग्न में होने की वजह से किस प्रकार की जिम्मेदारी आपके प्रेम जीवन को और आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर रही है। हम कोशिश करेंगे आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने की। और ज्यादा जानकारी के लिए आप चाहें तो डीएम के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हरिओम दर्शकों।